ये है दुबई। रेगिस्तान से उठकर आसमान तक पहुंचने वाली एक नगरी, जहां खड़ा है दुनिया का सबसे ऊंचा टावर। नाम है बुर्ज खलीफा। हाइट है 828 मीटर। आगे बढ़ते ही समंदर के किनारे एक और करिश्मा दिखाई देता है। इसका नाम बुर्ज अल अरब। इतना आलीशान कि लोग इसे प्यार में 7 स्टार होटल कहने लगे। लेकिन दुबई की पहचान सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं है। यहाँ पर है दुबई मॉल, शॉपिंग का महल, जिसमें 1200 से भी ज्यादा दुकानें हैं। दुनिया भर से आए टूरिस्ट यहाँ हर साल करोड़ों की संख्या में पहुँचते हैं। दुबई की कुल आबादी 2025 में करीब 3.95 मिलियन है, जिसमें विदेशी 92% से ज्यादा यानी लगभग 3.53 मिलियन के आसपास हैं। ऊपर से नजर डालो तो एक नक्शा सा उभरता है। नाम है पाम जुमेराह। इंसानी हाथों से बना खजूर के पेड़ के आकार का ये आइलैंड आज पूरे वर्ल्ड की पहचान बन चुका है। लेकिन इस चमचमाती दुनिया के पीछे है एक और चेहरा, जो अक्सर दुनिया की नजरों से छुपा रहता है। इन ऊंची ऊंची इमारतों को बनाने वाले, इन महलों की बुनियाद रखने वाले हजारों लाखों मजदूर, जो भारत, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश से यहाँ आते हैं, जिनकी जिंदगी दुबई की गलियों में नहीं बल्कि शहर से दूर संकरे कमरों में बीतती है। भारत के छोटे छोटे गांवों में हर रोज एक जैसी कहानियां जन्म लेती हैं। किसी के घर में बीमार माँ बाप की चिंता होती है, कहीं बहन की शादी का बोझ, तो कहीं एक पक्के मकान का सपना। ठीक ऐसी ही कहानी है एक नौजवान की, एक ऐसे बेटे की जिसने अपने कंधों पर पूरे परिवार का भविष्य उठा रखा था। वह नौजवान रोज नए रास्ते तलाशता, कैसे बहुत सारा पैसा कमाऊं, कैसे अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालूं। तभी गांव में आया एक एजेंट। उस एजेंट के लफ्ज सोने जैसे लगते थे। दुबई जाओ, बस कुछ साल मेहनत करो और फिर तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। झिलमिलाती इमारतों की तस्वीरें, चमकदार नौकरी का सपना और जल्दी अमीर बनने का भरोसा। उस पल उस नौजवान ने तय कर लिया, वह अपने गांव की पहचान और मिट्टी को पीछे छोड़कर एक नए सफर पर निकला। दिल में सुनहरे भविष्य की आस और आंखों में सपनों की चमक लिए उसने विमान की खिड़की से भारत को आखिरी बार देखा और एक अनजान दुनिया की ओर उड़ चला। लेकिन हकीकत सपनों से बहुत दूर थी। दुबई की जमीन पर कदम रखते ही उसने देखा दर्जनों मजदूर छोटे से कमरे में भरे हुए हैं। न हवा की सही व्यवस्था, न आराम का कोई इंतजाम। टॉयलेट्स के हालात इंसान को सोचने पर मजबूर कर दें। उसके मन में आया, क्या यही वह चमकता दुबई है जिसके सपनों को बेचकर उसे यहाँ भेजा गया था। सुबह 7 बजे कंपनी जाना था बस से सफर करके, मगर उस बस में बैठने की जगह भी नहीं। धक्का मुक्की में जैसे जानवरों को ढोया जा रहा हो। कंपनी की साइड पर पहुंचते ही 40 डिग्री से ऊपर की झुलसाने वाली गर्मी और 12 घंटे की लगातार कड़ी मेहनत, धीरे धीरे उसका भी शरीर जवाब देने लगा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा धोखा अभी बाकी था। वह महीनों तक बिना सैलरी के काम करता रहा, हर रोज उम्मीद लिए कि आज शायद पेमेंट मिलेगी, मगर जेब खाली ही रही। उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया था। अब ना घर लौटने का रास्ता, ना कोई और काम करने की आजादी। वह समझ चुका था जिस सुनहरे भविष्य का सपना दिखाकर उसे यहाँ भेजा गया था, वह सिर्फ एक झलावा था। यह कहानी सिर्फ एक नौजवान की ही नहीं है, ऐसा हजारों लाखों नौजवानों के साथ हो चुका है। यह कहानी एक हकीकत है। ऐसा ही होता है विदेशी मजदूरों के साथ। यूएई के कानूनों के मुताबिक अगर यूएई में कोई कर्मचारी बीमार पड़ जाता है तो पहले 15 दिन उसे पूरी सैलरी मिलती है, अगले 30 दिन आधी
और बाकी 45 दिन बिना वेतन के छुट्टी मिलती है। कुल मिलाकर 90 दिन तक नौकरी सुरक्षित रहती है, मगर कई मामलों में कम वेतन वाले मजदूरों को इंश्योरेंस न मिलने के कारण इलाज का पैसा खुद ही देना पड़ता है और अगर गंभीर बीमारी हो जाए तो कंपनी उसे घर जाने की सलाह देती है या वीजा भी रद्द कर सकती है। सरकार ने नए नियमों के तहत कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस देने को मैंडेटरी बनाया है, जिससे मजदूरों की मदद हो सके। अगर कोई कंपनी जबरन निकालती है तो बिना डरे शिकायत की जा सकती है और कंपनी को जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसका मतलब कानूनी सुरक्षा तो है, लेकिन बिहेवियर में चुनौतियां फिर भी रहती हैं, जैसे इलाज का खर्च और नौकरी जाने का डर। लेकिन अब जानकारी और नियमों के चलते कर्मचारी पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं। यदि हम बात करें दुबई में रोजगार करने वाले विदेशी कर्मचारियों की आय के बारे में, तो वहां मजदूरी करने वाले की एक महीने की सैलरी लगभग 1500 से 2500 दिरहम होती है। ये राशि भारतीय रुपये में लगभग 36,000 से 60,000 के बीच हो जाती है। एक सामान्य इंजीनियर को दुबई में महीने में करीब 10,000 से 15,000 दिरहम की सैलरी मिलती है, यानी भारतीय रुपये में ये लगभग 2,25,000 से 3,37,500 के बीच हो जाती है। और एक ड्राइवर को महीने में आमतौर पर 3,000 से 4,000 तक दिरहम मिल जाते हैं। यह भारतीय करेंसी में लगभग 70,000 से 90,000 के बीच हो जाती है। शुरुआत में एक सामान्य MBBS डॉक्टर को दुबई में एक महीने के लगभग 20,000 से 35,000 दिरहम मिलते हैं। ये इंडिया करेंसी में लगभग 4,70,000 से 8,22,500 तक मिल जाते हैं। शुरुआत में सॉफ्टवेयर डेवलपर को दुबई में लगभग 6,000 से 7,000 दिरहम महीने में मिल जाते हैं। अगर इसे भारतीय रुपये में बदलें तो ये 1,41,000 से 1,64,500 हो जाती है। यदि गौर किया जाए तो दुबई में विदेशी लोगों की एक महीने की सैलरी इतनी होती है कि वे अपने घर परिवार को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में सक्षम हो जाते हैं। रोजगार की तलाश में UAE, सऊदी अरब और कतर पहुंचे हजारों भारतीय अपने सपनों का सफर शुरू तो कर पाए, मगर वहां से वापसी केवल खबरों और आंकड़ों में हुई। साल 2024 में 7,000 भारतीय नागरिकों की मौत दर्ज हुई और 2025 के जून तक यह संख्या 3,723 तक पहुंच गई। हर अंक के पीछे है किसी माँ की आस, किसी पिता की उम्मीद और किसी परिवार का अधूरा सपना। ये आंकड़े केवल मौतों का हिसाब नहीं, बल्कि हर बुझी आंख का गवाह है। अब आप बताइए, शहर की असली ताकत ऊंची इमारतों में है या उन मजदूरों की मेहनत में जिन्होंने इन्हें खड़ा किया है? तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे आगे शेयर करें, ताकि जो लोग दुबई जाना चाहते हैं उनके लिए ये मददगार बन सके। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।